वेलकम टू अवर चैनल गाइडेंस क्लासेस कोच। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट जो कि RWA वालों ने निकाले हैं सेट। उसमें से तीसरा सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारा ये प्ले लिस्ट का चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह चुनी थी? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत श्वेत क्रांति का जनक पूछा जा रहा है तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल दृष्टि से पूछ रहा है तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, ये सॉरी, भारत का 7वां स्थान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन हमारा क्या आता है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत पूछ रहा है, वायुमंडल किस लिए पाई जाती है? समताप मंडल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक के बारे में पूछ रहा है तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य है? तो अधिशेष से क्या तात्पर्य है पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। क्या कह रहा है, कुल उत्पादन जो बीच के काम आया, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त अनाज, केवल व्यापार के लिए उगाई गई फसलें, वह अनाज जो सड़ गया हो। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त अनाज, ये कहते हैं अधिशेष। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नगरीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो नगरीकरण के उत्तरदायी क्या होगा? केवल धार्मिक स्थलों की उपस्थिति, कृषि का अभाव, व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास, केवल जनसंख्या वृद्धि। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास। तो 8वां का हमारा कौन सही हो गया? सी नंबर हमारा सही हो चुका है। 9वां क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 9वां नंबर आ रहा है, रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था? तो किन दो रेशम मार्ग के बारे में पूछा तो चीन और भूमध्य सागरीय देश यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार का मुख्य माध्यम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन हमारे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था। तो इसका क्या होगा? 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो क्या कहेंगे? चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होगा हमारा बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल कहाँ किया था? आगरा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आगरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज फ्लैग किन दो रंगों का है? तो किन दो रंगों का? लाल और नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश पुलिस की वह कौन सी विशेष इकाई है जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ATS। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये वाला क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 2 में आया था। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की बात हो रही तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है हमारा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस ये वाला पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था हमारे प्रैक्टिस सेट 3 में। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा भगवान बिरसा मुंडा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये वाला आप क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि हमने जाना कि सरल क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मा था? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाले क्वेश्चन आया था और फिर पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। विंग्स ऑफ फायर इसके बारे में भी आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का प्रमुख तरीका क्या है? तो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज बचने का तरीका क्या है? स्रोतों की जांच करना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली? तो इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर की बात पूछ रहा है, तो महिला साक्षरता दर किसमें कम है? श्रावस्ती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया? तो पीतल के लिए किस जिले को चुना गया हम लोगों का? सी मुरादाबाद। ठीक है। मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो कन्या सुमंगला योजना की बात हो रही है, तो कन्या सुमंगला योजना 2019 को की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का, निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो पयोली एक्सप्रेस कहते हैं पीटी ऊषा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपदा प्रबंधन 2005 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ये इसी को हम लोग कहते हैं भारत की आत्मा। हम लोग किसने कहा था ये भारत की अंतरात्मा? इसको भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, रेपो रेट का अर्थ क्या है? रेपो रेट के बारे में पूछा। रेपो रेट जरूर पढ़ के जाइए। रेपो रेट से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं हम लोगों के 4 सेट में। ठीक है। तो क्या होगा? जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा देता है। तो 28 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है? इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है, किस अंग द्वारा किया जाता है? अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट का देखो सन में याद करना, 1932 बिल्कुल सन याद करना, सन भी पूछ सकता है इसमें। और किन दोनों लोगों के बीच में किया गया? तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट को इनके बीच हुआ। ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 का एक काली मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर के बारे में पूछे। इस वाला क्वेश्चन हमने शायद कम्युनिटी में डाला था। हमने वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसमें आ भी गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये तो बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ये वाला आंसर बिल्कुल इसका क्या है? प्रशांत महासागर बिल्कुल इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रशांत महासागर इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, अगर आपने चेक किया हो। लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? लेखांकन के जनक के बारे में पूछा जा रहा है, तो लेखांकन के कहा जाता है लुका पैसियोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है? तो गायन शैली के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कजरी हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो कक्षा 3 तक पढ़ने अर्थगत समझने की क्षमता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? तो किस संबंधित है हमारा? 37 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वन संरक्षण अधिनियम
1980। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्व निरीक्षक के बारे में पूछा जा रहा है तो मुख्य कार्य क्या होगा? राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन, रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका आंसर हमारा पूरा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अर्थ इसका हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध रोकथाम और जांच। तो ए आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए बाह्य सुरक्षा के लिए पूछा जाए तो बाह्य के लिए हमारा क्या होगा? रक्षा मंत्रालय। और आंतरिक के लिए पूछा जा रहा है तो आंतरिक के लिए कौन होगा? गृह मंत्रालय हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। 42 नंबर पर क्या कह रहा है? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? ट्रोलिंग मतलब इसमें लोग आपको गरियाते हैं। तो दोस्ती बढ़ाना, अपमानजनक कमेंट, फोटो शेयरिंग, लाइक बढ़ाना। तो इसमें तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन एक आंसर आ जाएगा अपमानजनक कमेंट। इसमें हम लोगों को गाली मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में आप लोग ही बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। ये सबसे सरल क्वेश्चन अभी तक आया है ये क्वेश्चन। आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया? आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया लिखा होगा ये आगे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा पर कार्य किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आता है। भूपर्पटी के गहरे विक्षोभ के कारण थोक समय के लिए क्या लिखा है? के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने कांपने की घटना को क्या कहा जाता है? कारण थोक समय के लिए कहा गया होगा या कुछ और कहा होगा, इसमें इसका क्लियर नहीं है। भूपर्पटी के अंतर गहरे विक्षोभ के कारण थे समय के लिए पृथ्वी के पृथ्वी के अचानक हिलने कांपने घटनाओं क्या? तो डायरेक्ट इसमें इतना समझ लो, हम लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। पृथ्वी के अचानक हिलने और कांपने घटनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का पृथ्वी अचानक हिलने जुलने को कहते हैं हम लोग, भूकंप भी कहते हैं। इसका आंसर बी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया लेकिन हम लोग आगे आगे पढ़ के इसका आंसर लगा सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में कितनी राशि तक का ऋण दिया गया है? तो इसने पूछा कितनी राशि तक का दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 लाख से 10 लाख तक हमारा आंसर ये हो जाएगा। एक मिनट रुकना। 5 लाख से 10 लाख तक हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य के बारे में पूछ रहा है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक आबादी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हॉकी में ये पूछ रहा है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, डायरेक्ट ये पूछा क्वेश्चन। तो 11 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किन शैली का प्रयोग किया गया? ये तो शैली से क्वेश्चन बराबर बन रहे हैं, हर करेक्ट सेट में आ रहे हैं। तो शैली से क्वेश्चन हम बहुत जरूर पढ़ के जाएंगे। शैली, मानवाधिकार और अपने उत्सव हो गए, इन एक उत्सव से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री जरूर फंसेगी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? 49वां क्वेश्चन क्या था? उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किन शैली का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। 50 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगोल आक्रमणों को किसने सफलतापूर्वक रोका? तो मंगोल आक्रमण के बारे में पूछा, किसने सफलतापूर्वक रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल शासकों को रोका। ठीक है, ये मिडाइवर्स क्वेश्चन आया ये वाला अपना। 52 नंबर क्वेश्चन।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी हमारी? माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में सभी लोग अवगत होंगे। तो माउंट एवरेस्ट हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य, निर्वाचक मंडल, राज्यसभा या लोकसभा? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल। ये पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी भी हम लोग थोड़ी बहुत देख के जाएंगे। बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था पूछ रहा है, ना तो निर्यात ना ही आयात, तो हमारा बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बंद अवस्था में, बंद अवस्था में होता है कि किसी देश से हम लोग ना मतलब कोई सामान मंगाते हैं, ना किसी को बेचते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? सभी देशों से आदान प्रदान करते रहते हैं, कहीं किसी से आयात किया, कहीं से निर्यात, किसी को निर्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। देखो फिजिक्स के मात्रक, आविष्कार, आविष्कारक जरूर याद करके जाइएगा, जरूर फंसेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का सी, एम्पियर बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है, निम्न में से तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तालाबों द्वारा पूछ रहा है किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु द्वारा तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है? निर्यात से देश को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो निर्यात से देश को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, घरेलू खपत बढ़ती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, आयात कम हो जाता है, करों में कमी आती है। तो इसका आंसर क्या होता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चरुकुला नृत्य, नृत्य उत्सव, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे। और शास्त्रीय नृत्य भी जरूर पढ़ के जाइएगा, घराने भी पढ़ना है हम लोगों को। देखो सिलेबस में अच्छा खासा आएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोटे मोटे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे लेकिन अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, तो लोग अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में ही कवर हो जाएंगे। 59 का हम लोगों का क्या हो जाएगा? चारुकुला नृत्य क्या उत्तर प्रदेश के जिला में किया था? ब्रज मंडल में हम लोग चारुकुला नृत्य को देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? मुक्त विद्यालय कौन सा? उत्तर प्रदेश का मुक्त विद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय। और जो मुक्त केवल एक ही में लगा हो, डायरेक्ट हम लोग यहीं से कर लेंगे, मुक्त इसमें लगा तो ये आंसर हो गया 60 का सी डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पोटास लवण किन जिलों में पाया जाता है? पोटास लवण की बात हो रही है तो पोटास लवण पाया जाता है हमारे इलाहाबाद, चंदौली, झांसी और सोनभद्र में। तो 61 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो कंप्यूटरीकरण पूछा रहा, तो भूलेख योजना के अनुसार किया जाता, अंतर्गत किया जाता है। BNS में धारा 69 किससे संबंधित है? तो धारा 69 के बारे में पूछा जा रहा, तो संबंधित है हमारी BNS 69। हमने ये वाला कल भी क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? BNS 60 नहीं, ये वाला कल नहीं हुआ था, ये वाला चोरी वाला कल आया था। तो आज 69 का हो जाएगा हमारा धोखे से यौन संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2016 को उरी हमले के पीछे किस संगठन का हाथ था? तो 2016 को उरी हमले की ये पूछ रहा किसका था? जैश ए मोहम्मद का हाथ था। ठीक है, जो मानवाधिकार का फिर क्वेश्चन आ चुका है, शायद तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसी सॉल्व कर रहे हैं मानवाधिकार का। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को, तो इसका आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में किया गया था। ये लेडी थी एलेनोर रूजवेल्ट, तो इनकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग के बारे में पूछा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? 67 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? आनंद मठ के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप लोग खुद कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आनंद मठ का ये हम नहीं बताएंगे आपको।
69 क्वेश्चन आता है, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी हमारी 2004 में हमारे फेसबुक की स्थापना हुई थी। इसका आंसर 2004, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? नारी शक्ति के बारे में पूछ रहा है तो 106 नंबर आंसर 106 संशोधन द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जोड़ा गया था। ठीक है। आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है? आपदा पूर्व चेतावनी का साधन रडार, उपग्रह, बैरोमीटर सभी। हमारे हिसाब से इसको रडार भी है, उपग्रह। इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह, मतलब सैटेलाइट से मतलब है इसका, उपग्रह ये नहीं किसी ग्रह से मतलब है। ठीक है। बैरोमीटर वायुदाब से, रडार से भी। तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी से होगा इसका आंसर हमारा। 71 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम योजना के बारे में पूछा जा रहा है तो पीएम कुसुम योजना डायरेक्ट हो जाएगा सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। 73 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारा। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस कार्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है? तो जनगणना का किस लिए कार्य किया? न्यायिक निर्णय, विकास योजनाओं के निर्माण में, कर वसूली में, राजनीतिक प्रचार में। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास योजनाओं के निर्माण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? 73 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु के बारे में पूछा जा रहा है। पीवी सिंधु हमारे बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? तो असम के बारे में पूछा जा रहा है, तो असम का बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अम्बुबाची मेला। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है हमारा? इसको मनाए जाते हैं हम लोग नागालैंड में। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया हॉर्नबिल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन 1924। तो 76 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व से लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत। 77 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। घाटी की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? घाटी की मुख्य व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अधिक विकास को गति देना। तो आंसर सी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो सी का हमारा क्या हो जाएगा? भारत की संसद। ठीक है। श्वेत रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण के बारे में पूछा जा रहा है, तो रोगों से रक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहा है? किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना, बीज उत्पादन करना, उर्वरक निर्माण करना। तो इसका हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना। तो 82 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? ई कॉमर्स के बारे में पूछा जा रहा है। आजकल ई कॉमर्स बहुत चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, हम लोगों का मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया। ये ई कॉमर्स वेबसाइट सी है जिसमें हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 84 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास। नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो नगरीकरण स्वास्थ्य संबंधों का मुख्य कारण है प्रदूषण और भीड़ भाड़। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सौर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सौर मंदिर के बारे में पूछ रहा है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जनपद स्तर पर काम करता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से सीमेंट आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है।
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में पूछा जा रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, 88 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। 89 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? गुलाबी गैंग आजकल गांव में बहुत चल रही है, ये इसमें महिलाएं जुड़ती हैं, महिलाएं कार्य करती हैं इसमें सबसे संस्थापक था संपत पाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत पाल हमारा बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता है? तो कितने समय तक की जांच नहीं कर सकता है? 1 वर्ष तक की, 1 वर्ष तक की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, मानवाधिकार से चौथा क्वेश्चन हम लोगों का आ चुका है। मानवाधिकार कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहीं से। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? संगीत रत्न की बात हो रही है। संगीत रत्न किसके लिए किया गया? हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, जो शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ योजना का संबंध है, लखनऊ योजना के बारे में पूछा। लखनऊ योजना का संबंध किससे? परिवहन विकास से। सी आंसर बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। 13वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह कहाँ पर स्थित है हमारा? गुरु गोविंद सिंह हमारा स्थित है लखनऊ में। ठीक है, इसका सी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण माना जाता है? तो उल्टा उदाहरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो उल्टा उदाहरण क्या है? केरल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जा रहा है। ब्रह्म समाज किस पे आधारित है? एक ही स्वर पर आधारित है। ठीक है, ब्रह्म समाज एक ही स्वर पर आधारित है। तो 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है हमारा पास। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश सीमा किससे नहीं लगती है हमारी? राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ। बताओ किसके साथ नहीं लगती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हाल में खुला करने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन। अच्छा, हवा में लिखा है, नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा सूक्ष्म वाष्प इस परिघटना को कहते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन इस घटना को हम लोग कहते हैं। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 98 पर देखते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग की बात आई है तो किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये करंट से क्वेश्चन आया है। दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, जिसे किस जिले में संबंध है? देखो उत्सव से भी 2-3 क्वेश्चन इस वाली प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं। उत्सव देखो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जरूर पढ़ना है इसको हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा? दादरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में मनाया, किस जिले में मनाया? तो बलिया में मनाया जाता है। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपिस हमारी कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, और फीमर कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में। ठीक है, ये था हमारा आज का चौथा प्रैक्टिस सेट और RW की बुक का तीसरा सेट। तो आज हम लोग यहीं पर हम लोग अपना समाप्त करते हैं वीडियो, और प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर बने ये हम लोगों को जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।